माँ के लिए बात चले तो मैं तो बेटी कहाँ से बीच में आ गई? ठीक है आई लाइक दिस मदर। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। कितना बड़ा कांड होया कल घर विच। माय पंजाबी सॉन्ग। कियारा कैसी लगती है? कियारा कैसी लगती है? हाय, मैं हूँ कियारा अडवाणी और मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अनकट विद आंटी जी, जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट, फूड, ट्रैवल, खाना सब कुछ मिलने वाला है। ये सब भी मिलेगा? ये सब मिलेगा। हेलो जी, हेलो, नमस्ते 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 नमस्ते, आंटी जी। वेलकम टू माय चैट शो प्रियंका की मम्मी। क्या तो आज है मेरे साथ लड़कियों के क्रश और मेरे भी सिद्धार्थ मल्होत्रा, लड़कों की मम्मी की अपने बेटों के लिए पहली पसंद कियारा अडवाणी। और चाहे रोमांस हो चाहे एक्शन हो, हर पिक्चर को बेस्ट दिखाने वाले डायरेक्टर साहब विष्णु जी। तालियां। थैंक यू आंटी जी, कैसी हैं आप? मैंने गल दस, जी। मैं सुना कि तेरी फिल्म जो है ना ये शेरशाह बड़े दिल के करीब है जी। तुम डायरेक्टर के पास भी खुद ही लेकर गए, एक सबको बोला कि हमें पिक्चर बनाएंगे, ऐसा क्या है इस पिक्चर में खास, इतने दिल के करीब का है बेटा? जी, आप उनकी अगर लाइफ कहानी के बारे में सुनेंगे, इतने मिडिल क्लास पंजाबी, साढ़े पंजाबी घराने के लड़के और इतना महान काम करके 24 की उम्र में कारगिल की वॉर में उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक मिशंस हमें इंडिया को जिताए और दुश्मनों को हराया। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि यार ये किरदार मुझे ये कहानी बतानी ही बतानी है और एक सही तरीके से दर्शानी है। और आज हम जो इतनी बेहतरीन टीम लेके आए हैं, लोगों को उम्मीद करें कि पसंद आए। विष्णु जी, वैसे मैं गल दसा, मैं ना बड़ी नाराज हूँ। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि आप मुझे अपनी अगली फिल्म में रोल दोगे, पर चलो रोल नहीं दिया, कोई बात नहीं। यही बता दो कि शेरशाह जो है, मतलब इसे बनाने में कितनी मुश्किल हुई, क्योंकि ये जो फिल्म है ना ये असली कहानी के ऊपर है। तो डायरेक्टर के लिए सबसे मुश्किल यही होता है कि रियल कहानी को रियल कैमरे पे दिखाना। सबसे डिफिकल्ट कैसे, मतलब इतना महान काम कैसे कर लिया? कितना बड़ा कांड होया कल घर विच। माय पंजाबी सॉन्ग। पंजाबी भाई कितना बड़ा कांड होया कल पिक्चर का डायलॉग। जो डिम्पल का डायलॉग था पिक्चर में, तो बहुत याद है वो डायलॉग, तो इसलिए ठीक है मैं इंग्लिश में बोलता हूँ जी, आप जैसे पंजाबी या हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ मैं, कमजोर है, पर चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेना जी। सबटाइटल डाल देंगे, सबटाइटल डाल सबटाइटल देंगे, हाँ, पंजाबी में डाल देंगे। या इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। एंड जैसे ऐसा कहानी बताना, नो इट्स अ प्राइड, इट्स अ privilege actually, so to portray an Indian Army's hero, a national hero, like Captain Vikram Batra. So there was a lot of research that went into it. इतना काम किया अपन to be very genuinely to understand what he was all about, you know. जैसे ऐसे कहानी बताने में you'll have to be very sincere to what you're doing because there's so much of responsibility towards it. So even we were also very clear even when filming of it, you know. जैसे कि let's not be too dramatic, over dramatic about it, you know. Let's be as real and as close as possible. So Auntie Ji is also very happy and proud that अच्छा यार, अच्छा बढ़ाया director ने picture. You know, that is one thing. And also the people, the family, everybody also sees, okay fine, it's very close to true to life, you know, and the emotions are very correct. So Auntie Ji आप देख लीजिए। डेफिनेटली पक्का देखूंगी पिक्चर। कियारा मैनू गल दस पुत, मैं ए जानदी हां तू भी मेरी तरह ना ओल्ड स्कूल रोमांस वाली लड़की है। MS धोनी, कबीर सिंह, लस्ट स्टोरी, इतनी सारी प्यार की फिल्में करी, लस्ट स्टोरी। ये बता पुत, इस फिल्म में, ये फिल्म प्यार के मामले में सबसे अलग कैसे है? ये फिल्म सबसे अलग इसलिए है क्योंकि आई थिंक एटलीस्ट फॉर मी, डिम्पल इकलौती वो औरत है जिसे मैं जानती हूँ जो अपने प्यार के लिए एक तो अपनी पर्सनल लाइफ हमारे साथ शेयर करके हमें इजाज़त दे रही है कि ये कहानी बताए, क्योंकि है तो यू नो थोड़ी सी शाय है और ऑफ कोर्स एक वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। लेकिन ये इतनी अनोखी है कि आज भी इतने साल बाद वो अब भी अपने दिल में उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ कैप्टन विक्रम बत्रा ही है। और उन्होंने ये फैसला लिया कि लव इज़ बियॉन्ड वंस लाइफ टाइम, और शी स्टिल अनमैरिड एंड शी स्टिल लिव्स विद अ लॉट ऑफ प्राइड इन हर हार्ट एंड अ लॉट ऑफ लव इन हर हार्ट फॉर कैप्टन विक्रम बत्रा। हाय
true तो अभी love. आप सोच ही लो कि जो 4 साल एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में दोनों थे, वो कितनी खूबसूरत हुई होगी कि उन्होंने ये फैसला लिया। कितना बड़ा कांड होया कल घर में। ये आप एकदम सीख गए हो ये डायलॉग जी। बोलना हाँ। आपको बड़ी अच्छी पंजाबी आती है। हाँ है ऐसा तो बात समझ में आती है आंटी पंजाबी जी। मैंने पंजाबी गलत मुंडे हो गए जी अब तो। अब पंजाबी मुंडे हो गए ऐ तो सी जी। सिर्फ मैंने गल दस देख मेरी तो उम्र हो गई है पुत, गोडों में अलग दर्द होता जी, है आंटी जी। पर मैंने ये भी सुना कि ये जब फिल्म की शूट कारगिल पे हो रही जी। थी तुम इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे ऐसे स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गए, अरे। गोडों में दर्द नहीं हुआ पुत? अरे कहाँ कहाँ दर्द हुआ आंटी जी, क्या बताएं। थोड़ा सा गोडों में ही बताओ। नहीं। आप कभी गए हो 12,000 फीट 14,000 फीट सी लेवल के ऊपर? तेरे अंकल कहीं लेकर नहीं जाते बेटा, कुछ नहीं अंकल जी, तो वहाँ पे हवा कम होती है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन कम होती है, हवा बहुत तेज़ होती है। और वहाँ पे जब आपके पास कोई घास नहीं है, ऐसे कोई पेड़ भी नहीं है आपके पास रेस्ट करने के लिए, इट्स ओनली बड़े पत्थर और छोटे पत्थर, यू नो रॉक्स, पत्थर, यू नो यस यस आई नो, शार्प पत्थर, you know? इतनी इंग्लिश आती When है। पत्थर घुसेंगे देन खून कमिंग एंड इंजरी होइंग। खून खून की So, बातें yes. कर रही पुत। लेकिन सोचो वी वर जस्ट शूटिंग, दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड। करेक्ट, हमने हाँ वही तो मैं शूटिंग के लिए गया था वहाँ पे, क्या किसी नो के? बट आई एम सेइंग फॉर आवर आर्मी। अच्छा हाँ वैसा, करेक्ट, हाँ वहाँ तक वहाँ पहुँच रहे थे हम कि हमारे लिए फिर भी इन सब मुश्किलों में रीटेक का ऑप्शन था, पर हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की जिन्होंने हमसे काफ़ी आगे हाइट पे ऊंचे हाइट पे ये लड़ाई लड़ी, उनके लिए कोई भी रीटेक का ऑप्शन नहीं था, तो उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया आंटी जी। और हम सब वही चाहते हैं कि ये पिक्चर के द्वारा जितने भी हमारे महावीर कारगिल में शहीद हुए लोग उनके सैक्रिफाइस को याद करें और उनके बलिदान को अप्रिशिएट करें, और हमारे इस महान इंडियन आर्म फोर्सेस के सारे सैनिकों को अप्रिशिएट करें। बेटा कहीं चोट वोट लगी? मतलब मैंने ये भी मेरी किट्टी ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया था। बेटा किटी ग्रुप है जी। ये इंस्टाग्राम पे मेरे 26 फॉलोअर्स भी हैं। सिद्धार्थ चलो आंटी को दिखाओ अपने वो किटी चोटी दा दिखाओ। ग्रुप हाँ, कहाँ लगी पुत ये चोट? देखिए आंटी जी दस। एक्सक्लूसिव फुटेज आंटी लेकर आ रही है। इतना बड़ा जे आय हाय देख रहे ना हल्दी ला लेप लगा ली, ठीक हो जी जाएगा। आंटी जी, थैंक यू। अभी सिट तेरी ना दूर की चाची ने मुझे अभी व्हाट्सएप किया है जी। और ये पूछा है ऑन वेरी पर्सनल डिमांड, यू नो जी, जी। पर्सनल स्पेशल डिमांड। चाची जी, हाँ चाची ने, दूर की चाची ने। हाँ जी। तेरी उम्र भी हो गई है, ठीक है, जी। मुंडे दा ब्याह नहीं हो रहा है विष्णु पुत्र, तुसी दसो मैनू कपड़े भी बड़ा कांड सिलाने होया हैं, कल घर में। तो कियारा कैसी लगती है? हैं कियारा कैसी कैसी लगती लगती है? है? कियारा बड़ी अच्छी लगती है, आप बताओ कैसी लगती है? मुंडे दा ब्याह कराना है तो मैं फिर कुड़ी दी फोटो भेज दा? केड़ी कुड़ी दी? ए कुड़ी ऐ साडी। मैं तो मैंने इतनी ब्याह नहीं यंग करना, हूँ, हैं? हाँ। मैं इतनी यंग हूँ तो फिर क्यों? वही तो बेटा Correct. उम्र हो रही है ना बेटा, हाथ पीले उम्र कर ही दा लेते की हैं। आंटी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जी। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ हाँ ਵਿੱਚ। किन्होंने उन सारियां ਨੂੰ। इन्होंने हाँ बिल्कुल, अभी मैसेज आया है मेरे पास। ये हमारी फिल्म की डायलॉग है जो हम लोग प्लग इन कर रहे हैं, जैसे जैसे आप जान रहे हैं। सारी पंजाबी ये सारा जो एक्स्ट्रा मसाला है ना सिर्फ आंटी के चैट शो पे ही मिलता है, कोई नहीं देखो लेके जी आ पाता। आंटी, उम्र दा शादी या ब्याह या प्यार से क्या लेना देना? तो आपको आप और अंकल जी कब मिले? क्या आप कहूँ, उम्र क्या देख के किस्मत। मिले कि उनसे मिले फिर आपने उम्र देखी? बेटा उस जमाने में तो हम शादी के बाद ही शक्ल देखते थे। अच्छा। देखी होती तो अंकल जी घूंघट में थे? नहीं बेटा, घूंघट में तो मैं थी, देख लिया होता तो फिर सिंगल होती, थोड़ी बात अरे, चलाते हम भी क्या आपस बात में। आंटी जी, नहीं देख पिंकी लो। पिंकी कहाँ है? हूँ पिंकी। प्रियंका, अच्छा प्रियंका कहाँ है? प्रियंका अरे वो मेरी बेटी है, वो भी ऐसी निकम्मी। तो उनको मिला देते हैं, रिश्ता नहीं करवाना। नो 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 नो, माँ के लिए बात चले तो मैं अच्छा, तो सुन- बेटी कहाँ से बात बीच में आ गई? ठीक है, आई लाइक दिस मदर। I know, seriously. मदर, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। कितना बड़ा कांड होया कल घर में। That's only ये क्या कांड है? अच्छा कियारा तू मैनू दस, ये जो डिम्पल का कैरेक्टर था इसे जी, हाँ जी। प्ले करना कितना मतलब चैलेंजिंग हुआ या आसान हुआ, किस तरीके से हुआ? इमोशनली आंटी जी थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसे इमोशंस को अपने में लाना, बट आई थिंक आसान इसलिए था क्योंकि इतनी खूबसूरत कहानी है, तो नेचुरली एक बार हम मिले तो वो इंस्टेंट कनेक्शन होकर मैंने बस ऑनेस्टली उनको हमारे फिल्म में पोर्ट्रे किया है, और होपफुली जो इम्पैक्ट उन्होंने मुझ पर छोड़ा, आई होप उनके थ्रू मैं आई बीन एबल टू डू द सेम थिंग एंड ऑडियंस को भी वैसे ही लगे। सिर्फ तो तुम्हारे लिए ये विक्रम बत्रा जी का कैरेक्टर प्ले करना कितना टफ था? बहुत टफ था आंटी जी, जब आप मैं पहली बार एक रियल लाइफ हीरो का किरदार प्ले कर रहा हूँ,
तो उसको सही तरीके से दर्शाना, कन्विंसिंगली दर्शाना, और एक जिम्मेदारी भी होती है उनके परिवार के तरफ से कि आप उनको सही लाइट में दिखाएं, सही इमोशंस के साथ दिखाएं। तो बहुत प्रेप गई आंटी जी, चाहे उसकी उनकी इमोशनल प्रेप हो, पर्सनालिटी की प्रेप हो, और फिर दूसरा फिज़िकल प्रेप हो इंडियन आर्मी के एक्शन करने के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए, उनके सारे एटिकेट्स फॉलो करने के लिए। तो तकरीबन 2 महीने की उसमें फिर प्रेपरेशन गई बम्बई में। फिर जब हम कारगिल गए, वहाँ पे एक्चुअल इंडियन आर्मी के जवान थे हमारे साथ, हमें गाइड करने के लिए। तो उम्मीद है कि लोग जब देखें तो उनको लगे कि एक थोड़ा एक्यूरेटली हमने दर्शाया कि किसी की असल कहानी है और वो असलियत उनको दिखे। बड़े सो स्वीट, नजर ना लगे। थैंक यू जी, थैंक यू। विष्णु जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ये दोनों जो मुंडा मुंडी है, इनके लिए ये फिल्म में जब काम कर रहे थे, इनकी एक अच्छी आदत और एक आदत जो आप चेंज करना चाहते हो। क्या बात है, ऑनेस्ट जवाब। मैं तो सच ही दसांगी। दसांगी, करेक्ट, वाज इट करेक्ट सर। दसांगा। ये तो मेरे सारे डायलॉग निकल आए इस शो पे। आई थिंक पूरी पिक्चर में मैं इन दोनों को, आई जस्ट सॉ देम ओनली एज कैप्टन विक्रम बत्रा एंड डिम्पल। सो I have nothing to change when it comes to Captain Vikram Batra. But when you talk about act as performers, I have lots to appreciate. समझ रहे हो आंटी? There's lots to really talk. ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। डिप्लोमेटिक नहीं दे रहा हूँ आंटी, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं तो सच ही दसांगी पहले बोल चुका हूँ। इसलिए पहले ही बोल चुका हूँ। See, the only thing is when it comes to Kiara, you know, she's very natural. She's very natural and she's genuinely very smart. Very smart. One thing I have to try to really tell her is don't try to be over smart actually, because she's really sharp in a very good way. In a very good way actually. She really surrenders. Okay. And Siddharth is a thinking actor. Thinking actor. बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल के लिए मुझे जवाब ढूंढना पड़ता है। अच्छा जो ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, ठीक है, इसके लिए जवाब। So I have to be prepared, you know. And yeah, that is one thing, you know. Sometimes maybe probably in some places too many questions are not needed, you know, because what he actually does works. But the interesting fact is he thinks a lot on it, and some places you really don't have to think. You can just play it, you know. करेक्ट। ये बात तो देखा, मैं बोल तो दिया सच्ची आपके शो में पहली बार बोला आंटी जी, क्या ये आप निकलवा रहे हो उनसे? एक्सक्लूसिव खबरें, सारी हाँ, एक्सक्लूसिव ये बातें क्या आंटी अंदर के चर्च पे। की अंदर की पोले खोल रहे हो आप सारी? ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी। तो अब जाते जाते तुम तीनों एक एक करके बता दो फिल्म क्यों देखनी चाहिए। अभी इतना सा तो बोला, तो अभी तक नहीं देखनी तो फिर नहीं देखो, आज की जनरेशन को तो देखो, मैं अपनी कुड़ी को भी बोलती हूँ कि वो जमाना होता था, है ना, लव लेटर्स वाला, और आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम, टिंडर फिंडर पे जुड़े हुए हैं, तो वो प्यार हो गया, वो देशभक्ति हो गई। कैसे हम आजकल के इस युवा पीढ़ी के अंदर डालें इस पिक्चर से? अरे बहुत कुछ है आंटी जी। अगर आप सोचें कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने 24 साल की उम्र में इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए जब अपना पहला मिशन अकम्प्लिश किया कारगिल में, उन्होंने अपने सुपीरियर को सीधा कम्युनिकेट करके ये बोला कि सर ये दिल मांगे मोर, सर ये दिल मांगे मोर। वो तब थके हुए थे, वो इंजर्ड थे, पर तभी भी लड़ना चाहते थे, वॉर ख़त्म करना चाहते थे। तो ये इससे बड़ी इंस्पिरेशन चीज़ और क्या हो सकती है? अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी नौजवान हमारे देश का किसी भी कोने में हो, अगर 23-24 साल की उम्र में किसी भी चीज़ के लिए इतने पैशनेटली सोचता हो या बिलीव करता हो, तो आई थिंक वो डेफिनेटली उसको अचीव करेगा, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया। तुसी दसो हम। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे देयर इज़ अ फुल जनरेशन दैट हैज़ डजंट नो इनफ अबाउट एंड वाज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ द कारगिल वॉर। तो और मैं शायद कहीं ना कहीं उस जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी जब कारगिल का ये युद्ध हुआ था। सो आई जस्ट फील दैट इट इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज दैट व्हेन आई हर्ड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद एवरीवन। तो अब 12 अगस्त को हमारी फिल्म आ रही है, Amazon Prime Video पर आ रही है, and it is a story that we can't wait to share with you, because it's a story that's going to inspire you and hopefully impact you, because we believe that's the impact it's left on us. तो अगर हम वो accomplish कर सकते हैं कि जो impact ये उनकी कहानी ने हम पर छोड़ा है, if we manage to bring it to life and show it to you, then God is great. हुन तुसी दसो। कुर्ती 10 बातें बोलता हूँ आंटी जी। So I think basically the film
द फिल्म इज़ वेरी इंस्पायरिंग, एज दे वर सेइंग इट्स वेरी इंस्पायरिंग। जैसे कि अंकल जी, आपके घर में अंकल जी हो या आपके बेटी प्रियंका इज द नेक्स्ट जनरेशन, यू नो, इफ द नेक्स्ट जनरेशन रिमाइंड्स, आप बोल देते व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग टू योर लाइफ, ये करना है वो करना है एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड इन टुडेज डेट वी आर सो मच रनिंग आफ्टर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली। इफ देयर इज अ होप that there are some inspirational stories that can be told to inspire them, and also it's a reminder, क्योंकि हम we know all these things have happened, but sometimes it's very nice to know these stories to remind us that we have faced even more tougher battles, they have faced even more tougher battles, and what we are facing is nothing compared to that, you know. It becomes very easy for us to bypass it, and also these things have to be going even generations further down to inspire and to remind about your history and your own heroes to take you forward. तो बस अब आप लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं है, कोरोना चल रहा है, वैसे भी घर में बैठ जाओ, ठीक है, ग्रीन टी पकड़ो, जो मन में आए खाना पीना खाओ, और सीधा 12 अगस्त को Amazon प्राइम पे इन तीनों की पिक्चर शेरशाह देख लो। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना, भाई सिद्ध पुट तू बोल दे लाइक शेयर करने के लिए और अनकट को सब्सक्राइब करने के लिए। अरे नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अनकट यस को फॉलो कीजिए आंटी जी के साथ। यस।